दिस इज़ मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरू हब। सो ये है फर्स्ट वीडियो ऑफ मैप सीरीज़। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लास 12 जियोग्राफी के जो इंडिया मैप है एंड वर्ल्ड मैप है इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड पर्टिकुलरली ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जितने मैप्स है ऑफ योर इंडिया बुक, ठीक है, जो बुक 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऐसे काफ़ी सारे सीरीज़ आने वाले, आपको ट्रिक्स भी बताऊँगी, कैसे करते हैं वो भी बताऊँगी, ताकि मैप में जो है आप एक भी क्वेश्चन छोड़ ना पाए, ठीक है। सो यार आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हो कि एक जो है सीबीएसई की तरफ से सिलेबस निकाला जाता है एंड उसमें जो है कुछ मैप्स के नाम दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इन सारे मैप्स को हम इस वीडियो में करेंगे, जो भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के जितने मैप्स दे रखे हैं एंड साथ में 2-3 एक्स्ट्रा एडिशनल मुझे क्वेश्चन मिला है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लॉन्ग ये वीडियो नहीं होगी, पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार आपके सामने 8 क्वेश्चन है, इसके अलावा भी और हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर के आप 6 क्वेश्चन देख पा रहे हो ये जो है आपके सिलेबस में दे रखा है यहाँ तक, एंड नीचे के जो एडिशनल 2 क्वेश्चन ऐड किया है वो अकॉर्डिंग टू 2015 में ये 2 क्वेश्चन आए थे तो मैंने इनको भी ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी आपके सिलेबस में एंड इनसे पूरे क्वेश्चन आने के चांसेस है, कई बार ये आ चुके हैं, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे, साथ में हम इसको मैप में भी देखेंगे कि मैप में कहाँ पे आपको ये लोकेट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। ये रहा हमारे सामने मैप एंड हम देखेंगे स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अब देखो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट मैं पहले आपको बता दूं। स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ गोवा, ठीक है। तो गोवा में जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है अप्रॉक्स दैट इज़ 62.17, ठीक है। 62.17% जो है यहाँ के अर्बनाइजेशन हम कह सकते हैं। तो स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ गोवा, ठीक है। तो यार अब एक मैं छोटा सा ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप यूज़ करना, वरना आप अपने तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। बट एक तरीका जो मैं बताना चाहती हूँ दैट इज़ अर्बनाइजेशन, ठीक है। हम देख रहे हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन मीन्स अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है, मीन्स अर्बन एरिया है, गाँव का एरिया नहीं है, रूरल एरिया नहीं है। तो अर्बनाइजेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे गाँव नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। एंड गोवा एंड गाँव थोड़ा सा सिमिलर आ रहा है, तो जब भी एग्जाम में आएगा हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन तो आपको ये याद आना चाहिए कि अर्बनाइजेशन में गांव ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आपको क्या मार्क करना है, गोवा, ठीक है। एंड यहाँ के परसेंटेज है 62.17%, ठीक है, अप्रॉक्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ द स्टेट विथ लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। पहले हमने हाईएस्ट देखा, उसके बाद हमें देखना है लोएस्ट। तो लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन पहले मैं मार्क कर देती हूँ, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, ठीक है, दैट इज़ 10.04%। सो हिमाचल प्रदेश हैविंग लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो ये भी एक छोटा सा ट्रिक है जो मैंने निकाला है। देखो जहाँ पे लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन होगा वहाँ पे क्या ज़्यादा होंगे, रूरल एरियाज़ ज़्यादा होंगे, गाँव ज़्यादा होंगे, ठीक है। एंड हमें रूरल एरियाज़ में हम या फिर गाँव में चले जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा हरियाली देखने को पाओगे, ठीक है। मीन्स आप क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे हरियाली पाओगे, ठीक है, मीन्स वहाँ पे आपको हरियाली मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन होगा वहाँ पे रूरल एरिया ज़्यादा होंगे, यहाँ इसलिए वहाँ पे हरियाली पाओगे आप, इसलिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपका गोवा हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश इज़ दी। तो दोनों को गाँव से आपको रिलेट करना है, एक जगह पे हरियाली पाओगे, एक जगह आपको गोवा नहीं मिलेगा, तो गाँव नहीं मिलेगा, इसलिए आपको गोवा मार्क कर देना है, ठीक है। तो यार ये रही स्टेट की बात। अगर आपको यूटी में पूछा गया तो यूटी में आप देख सकते हो एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है वहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, ठीक है, दैट इज़ 97.5% समथिंग वैसे है। तो एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है अमंग यूनियन टेरिटरीज उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, ओके। उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज स्टेट विथ हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। मीन्स किस स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत हाई है। अब पहले मैं मार्क कर देती हूँ, दैट
दैट इज़ बिहार। ठीक है, बिहार जो है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, एंड बिहार में कितना है आप देख सकते हो, दैट इज़ 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, एंड अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर यूनियन टेरिटरी आप देखो वो दिल्ली है, एंड स्टेट के हिसाब से बिहार। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दी फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज स्टेट विथ लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब उसके बाद है लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसके ट्रिक भी बताती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका बिहार जहाँ पे हाईएस्ट है, एंड कहाँ पे लोएस्ट है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, यहाँ पे कम है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, लोएस्ट लेवल। तो हाईएस्ट लेवल मीन्स पॉपुलेशन जो है बढ़ गया। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गया, एंड यहाँ पे पॉपुलेशन आधा हो गया। तो जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी, जहाँ पे आधा हो गया वहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी। तो बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यार अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो मैप है यही भर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, बिकॉज डेटास चेंज होते रहते हैं तो ट्रिक हमेशा सेम नहीं होगा। तो इसलिए जब भी अगर आप ये वाला मैप भर रहे हो तो आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, तो हमारे अभी तक 4 हो गए। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज स्टेट विथ हाईएस्ट HDI। हाईएस्ट HDI कहाँ पे होगा, जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट वगैरह ज़्यादा होगा। तो हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है, दैट इज़ आपका केरल। ठीक है, तो यार हाईएस्ट डेंसिटी क्या हो गया, केरला। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है। आपको पता है केरल में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ, कैसा हुआ, पूछता है ना, सो वो भी के से शुरू होता है, एंड केरल भी आपका के से शुरू होता है। तो जब भी बात आए कि हाईएस्ट HDI कहाँ पे है तो आपको इतना याद रखना है, हाईएस्ट HDI कितना हुआ, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ, या फिर कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको के से केरला याद आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम देखें लोएस्ट HDI, तो लोएस्ट HDI कहाँ पे है, दैट इज़ इन ओडिशा। ठीक है, तो लोएस्ट HDI इज़ इन ओडिशा, एंड यहाँ पे कम है, कितना कम है, दैट इज़ 0.442। इससे जस्ट सटा हुआ आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में भी कम है, दैट इज़ 0.447, बट उससे थोड़ा सा कम है उड़ीसा का। तो आपको ओडिशा लिखना है। ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ दोनों का ही कम है, बट ओडिशा का उससे थोड़ा सा ज़्यादा कम है। ठीक है, ठीक है, तो यार आप देख सकते हो केरला से अगर हम थोड़ी सी दूरी में जाए तो आपको ओडिशा मिलेगा, एंड यहाँ पे जो है लोवेस्ट HDI है। ठीक है, आप अगर किसी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि आपको याद नहीं रहता, तो आप एक तरीका जो है यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा फ़नी भी है ये ट्रिक, कि यार देखो यहाँ पे जो है लोएस्ट HDI है। ठीक है, एंड लोएस्ट नंबर अगर आप देखो कौन सा है, दैट इज़ 0, एंड 0 एंड O इज़ समवट सिमिलर। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि लोएस्ट HDI, तो लोएस्ट मतलब 0 आप मान लो। ठीक है, अब 0 एंड ओडिशा का बहुत ज़्यादा मेल आपको लग रहा होगा, तो दैट इज़ आप उससे याद रख सकते हो। ठीक है, एंड केरला का डेवलपमेंट कितना हुआ, कैसा हुआ, उसके लिए केरला। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने कर लिए, दैट इज़ 6 मैप्स जो है हमने कर लिया। अब देखते हैं 2015 में जो 2 क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद दी स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्टेट हैविंग द स्मॉलेस्ट एरिया। तो लार्जेस्ट एरिया आपको सबसे पूरे मैप में जो है लार्जेस्ट एरिया ये दिख रहा होगा, दैट इज़ राजस्थान। सो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एरिया, एंड जो गुजरात एंड जो गोवा है ये है स्मॉलेस्ट एरिया। तो इस दोनों में आएगा, ये ऑलरेडी मार्क्ड है इसलिए मैं बता देती हूँ। जो स्मॉलेस्ट एरिया है दैट इज़ गोवा, एंड लार्जेस्ट एरिया इज़ राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया आपके 8 क्वेश्चन के मैप्स। इसके बाद हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम 9th क्वेश्चन, दैट इज़ एनी सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो नेम्स है ये आपके सिलेबस में दे रखा है, दैट इज़ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड बैंगलोर। ठीक है, तो ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स है, सिटीज़ है, एंड
इसमें जो है 10 मिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि नेम एनी सिटी और लोकेट एनी सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैप में अब देख लेते हैं इनकी लोकेशन। इनकी लोकेशन जो है बहुत ईजी है। फर्स्ट देखो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा जो है ये है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गया। साथ में यहाँ से आप सीधा आ जाओ तो यहाँ पे आप देख पाओगे दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल। कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल का? कैपिटल दैट इज़ कोलकाता। सो ये है अनदर 10 मिलियन पॉपुलेशन ओवर वाला स्टेट दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज़ चेन्नई। तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो है चेन्नई। सो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे दिल्ली है, फिर यहाँ पे कोलकाता, यहाँ पे चेन्नई, एंड महाराष्ट्र का कैपिटल इज़ मुंबई, ठीक है। तो ये रहा मुंबई। उसके बाद अगर आप थोड़ा से यहाँ पे आओ तो कर्नाटक का जो कैपिटल है बैंगलोर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, आप उसको याद कर सकते हो दैट इज़ दिल्ली। फिर इसके साथ सामने आ जाओ दैट इज़ कोलकाता। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ चेन्नई, मुंबई एंड देन बैंगलोर, ठीक है। सो ये है ओवर सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ दैट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये आपके चैप्टर 5 में से है एंड यहाँ पे ये जो क्रॉप्स दिख रहे हैं आपको, इनके लीडिंग प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है उसको मार्क करना है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं क्रॉप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, मैप भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक लीडिंग प्रोड्यूसर जो है हम देखते हैं इसका। तो फर्स्ट हम देखते हैं राइस की लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल जो है राइस की लीडिंग प्रोड्यूसर है, साथ साथ और भी 2-3 क्रॉप्स है जिसके लीडिंग प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। तो आपको पता होगा वेस्ट बंगाल जो है उसमें मच्छी खाया जाता है, ठीक है। मच्छी के साथ जो है मच्छी चावल के साथ ही खाया जाता है, इसलिए यहाँ पे चावल जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे बारिश बहुत होती है, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन जो है ज़्यादा होता है। साथ में आप देख सकते हो ये पानी के किनारे है एंड राइस को जो है इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो है राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें वीट, तो वीट कहाँ पे होता है? इन यूपी, ठीक है। तो यूपी में क्या होता है? वीट, ओके। थर्ड हम देखें कॉटन, तो कॉटन आपको कहाँ पे मिलेगा? कॉटन की लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़ गुजरात। तो गुजरात में जो है ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल मिलने की वजह से गुजरात में जो है कॉटन अच्छा पैदा होता है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, दोनों में जो है कॉटन बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, बट गुजरात जो है लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉटन, ओके। उसके बाद हम देख ले जूट, तो जूट इज़ अगेन इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे जो है राइस एज वेल एज जूट दोनों ही इसकी ये वेस्ट बंगाल जो है इनकी लीडिंग प्रोड्यूसर है। जूट को भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, आपको पता है राइस, जूट, शुगर केन इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो आर एंड जे आप कोई भी नाम सोच सकते हो, जैसे राज, ठीक है। आर एंड जे कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल पे। राज जो है वेस्ट बंगाल पे रहता है, इसलिए आपको राइस एंड जूट जो है वेस्ट बंगाल पे मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो शुगर केन, तो शुगर केन की लीडिंग प्रोड्यूसर है दैट इज़ यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर केन भी होता है, शुगर केन एज वेल एज वीट, यहाँ पे दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख ले तो है टी की, तो टी की जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन है? टी आपने सुना होगा, जो असम की टी है या ज़्यादा फेमस है, तो इससे आप याद रख सकते हो जो टी की लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? असम, ठीक है। इसके बाद लास्ट में बच गया कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका, ठीक है। आपने एक ऐड भी देखा होगा ब्रू गोल्ड कॉफ़ी की, जहाँ पे अन्ना जो है उगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कर्नाटका है ये कॉफ़ी की लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे मैप्स जो है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के कवर कर लिए हैं, जो कि बहुत बार पूछे गए, आपके सिलेबस में भी है एंड इनको आप अच्छे से करना, ठीक है। मैंने कुछ ट्रिक्स बताए, अगर आपको याद नहीं रहता आप तो इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरा ट्रिक अपने आप से भी निकाल सकते हैं इनको याद करने के लिए। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। इसका अगले वाला पार्ट देखना मत भूलना, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आने वाली है। सो यार अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।